नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आरएएस और होनहार अफसर प्रियंका बिश्नोई 13 दिन से लगातार अहमदाबाद के सिम्स अस्पताल के अंदर इलाज चल रहा था और बुधवार यानी कल रात्रि को उनका निधन हो गया। और उसके बाद में आप देखिए लगातार सोशल मीडिया पर जब से ये खबर आई है उसके बाद में होनहार अफसर के खो जाने का हर किसी को गम है। सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी जिंदगी से जुड़े तमाम किस्से हैं, लोग हैं, वो शेयर कर रहे हैं। और इसी बीच उनके परिवार की ओर से, समाज की ओर से बड़ा आरोप है वो लगाया गया है जोधपुर के एक निजी अस्पताल पर। आरोप ये लगाया गया है कि जोधपुर के निजी अस्पताल के अंदर जब पहली बार अपने पेट के इलाज के लिए प्रियंका बिश्नोई है भर्ती हुई थी, इसी दौरान जो वहां पर ट्रीटमेंट दिया गया उसमें कहीं ना कहीं इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई या डोज है वो एक्स्ट्रा दे दिए गए और उसी के कारण से प्रियंका बिश्नोई की तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद में उन्हें अहमदाबाद शिफ्ट किया गया था। मेरी राजस्थान के इस मुख्यमंत्री भजनलाल जी से निवेदन है कि वसुंधरा हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा टेलीफोन करके बुलाया गया और इसके साथ ये साजिश हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसका आज भंडाफोड़ हो गया है। बिश्नोई समाज इसको, इस बच्ची को, इस एसडीएम को, इस होनहार लाडली बिश्नोई समाज की बेटी को न्याय की मांग कर रहा है और सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। क्या है पूरा घटनाक्रम और उसके बाद में आज क्या कुछ अपडेट है लगातार है जोधपुर के अस्पताल के बाद में अस्पताल के बाहर समाज और बाकी जो समाज के लोग हैं वो लगातार सुबह से ही धरने पर बैठे थे। इस बात पर लगातार वो डिमांड कर रहे थे कि उस अस्पताल के खिलाफ, उस डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर की जाए। 4 से 5 घंटे हो गए थे, लगातार चल रहे थे। अभी जो हमारे पास में खबर है उसके अंदर ऐसा बताया जाता है जो पोस्टमार्टम को लेकर सहमति बन गई है। क्या कुछ पुलिस के अधिकारियों ने कहा है? बिल्कुल, एक तो ये बहुत ही दुखद घटना है। हमारे पुलिस प्रशासन के परिवार की एक सदस्य इतनी कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, ये बहुत ही दुखद और खेदजनक घटना है। परिवार वालों का बेसिकली ये डिमांड था कि भाई इस पर प्रकरण दर्ज किया जाए। चूँकि मेडिकल नेग्लिजेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, एक राजस्थान सरकार की एसओपी बनी हुई है, उसमें कलेक्टर साहब के आदेश से एक मेडिकल नेग्लिजेंस कमेटी का गठन भी हुआ है। तो परिवार वालों को हमने यही समझाया है कि मेडिकल नेग्लिजेंस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अगर थोड़ी सी भी अगर किसी की लापरवाही पाई जाती है तो हम बिल्कुल प्रकरण दर्ज करके आगे विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। परिवार वाले अभी मान गए हैं और फिलहाल अभी बॉडी लेकर फलौदी रवाना हो गए। क्या कुछ जहां पहली बार प्रियंका बिश्नोई का इलाज हुआ था जिस अस्पताल के अंदर, उसके जो डायरेक्टर है उन्होंने क्या कुछ कहा है? पेशेंट अनइवेंटफुली ट्रांसफर हो गई, 5:30-6 बजे तक अहमदाबाद पहुंच गए। जो डॉक्टर साथ में थे वहाँ भी उनको कोई सपोर्ट किया, एक्स्ट्रा दवाई की जरूरत नहीं पड़ी रास्ते में। जाने के बाद जब वहाँ सीटी स्कैन हुआ तो मालूम चला कि पेशेंट को जो है ब्रेन में एक एबी मेलफॉर्मेशन था फ्रंटल लोब में, जो ब्लीड हुआ है और वो इस पूरी मोर्टलिटी या इस सारी कॉन्सिक्वेंसेज या कॉम्प्लिकेशंस के लिए मोस्ट प्रोबेबली रेस्पॉन्सिबल है। सो सर्जिकली या पोस्ट ऑपरेटिवली या एनेस्थीसिया वाइज ऐसा कोई कारण हमें नहीं समझ में आ रहा था, पर अब हमें लगा कि यस, ये शायद एक कंजेनिटल कारण था जो बहुत रेयर होता है, 2 लाख में से 1% में नज़र आता है, वो था और वो ब्लीड हो गया। उसके कारण से मिसेस प्रियंका को इस सारी सिचुएशन से पास होना पड़ा। बहुत ही अनफॉरगेटेबल और ट्रेजिक इवेंट है हमारे लिए भी और परिवार के लिए भी कि पेशेंट को इस तरह की फेज से निकलना पड़ा। सबसे पहले मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि क्या कुछ, कब से प्रियंका बिश्नोई का इलाज शुरू हुआ। 5 सितंबर को ऐसा बताया जाता है जोधपुर के वसुंधरा अस्पताल के अंदर प्रियंका बिश्नोई की सर्जरी होती है और उसके बाद में 6 तारीख को धीरे धीरे उनकी तबीयत है वो बिगड़ना शुरू हो जाती है, या ऐसे कहते हैं 6 तारीख की सुबह से ही उनकी तबीयत थी वो बिगड़ना शुरू हो गई। और उसके बाद में ऐसा बताया जाता है कि प्रियंका बिश्नोई के घर वालों ने प्रियंका बिश्नोई को अहमदाबाद के अंदर शिफ्ट कर दिया। इस दौरान सीधे तौर पर परिवार के जो उनके ससुर है उनका यह भी आरोप है कि 48 घंटे तक लगातार है वो अस्पताल के जो लोग हैं वो इसको लेकर बैठे रहे। और दूसरा जो बड़ा आरोप लगाया गया है कि साहब जो ऑपरेशन किया गया उससे पहले जो जरूरी जांचें करनी थी
वो नहीं की गई। और उसके बाद में आप देखिए 18 सितंबर यानी कल देर रात है, वो इलाज के दौरान प्रियंका बिश्नोई ने दम तोड़ दिया। आज सुबह से उनके पोस्टमार्टम को लेकर लगातार लोग हैं वो धरने पर बैठे थे। अब देखिए प्रियंका बिश्नोई बेसिकली बीकानेर जिले के नोखा के पास की रहने वाली है, ऐसा बताया जाता है। उनका एक भाषण है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने जिंदगी के अंदर संघर्ष किया है, क्यों आरएएस अफसर बनने का है वो फैसला किया था। तो बताते हैं कि साहब 8वीं क्लास के अंदर वो पढ़ रही थी और इसी दौरान है वहां उनकी स्कूल के अंदर बतौर चीफ गेस्ट है वो कोई आरएएस अफसर या एसडीएम आया था। उसी दिन प्रियंका बिश्नोई ने ये ठान लिया था और उसके बाद में 10वीं के अंदर उन्होंने 10वीं के अंदर अच्छी पढ़ाई की थी, तो उसके लिए बाकायदा कलेक्टर ने सम्मानित भी किया था। और जब वो तमाम तरीके से नौकरी की तलाश कर रही थी कि क्या कुछ किया जाए क्या कुछ किया जाए, तो इस दौरान उन्होंने बैंक कर्मचारी का एक फॉर्म भरने के लिए एसडीएम के ऑफिस के अंदर अपना एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए गई थी। और उस वक्त देखा कि साहब देखिए किस तरीके से लोग हैं वो लाइन में खड़े हैं। तो उसके बाद है वो लगातार प्रियंका बिश्नोई है वो तैयारी करती है। 2013 के अंदर ऐसा बताया जाता है पहली बार अटेम्प्ट दिया और 2016 के अंदर है वो प्रियंका बिश्नोई है वो आरएएस अधिकारी बनती है। और उसके बाद में राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के दौरान, अब देखिए राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कहां कहां पोस्टिंग हुई है। 2017 के अंदर जो प्रोविजनल पीरियड होता है वो आप देखिए डूंगरपुर के अंदर था और उसके बाद में पहली बार चूरू के अंदर बतौर एसडीएम ज्वाइन किया। 2022 के अंदर श्री गंगानगर के विजयनगर में बतौर एसडीएम ज्वाइन किया और 2024 से लगातार वो एसीएम जोधपुर है। वर्तमान के अंदर वो जोधपुर के अंदर पोस्टेड थी। और उसके बाद आप देखिए लगातार जैसे ही कल रात को ये खबर आई थी तो उसके बाद में जो बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने पूरी तरीके से ये आरोप लगाया कि साहब ये पूरा का पूरा साजिश है और इस साजिश की जांच है वो सीबीआई से करनी चाहिए। और जैसे ये खबर फैली तो मैंने आपको बताया राजस्थान के चाहे मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, सचिन पायलट हो, गेहूं सिंह डोटासरा हो या राजस्थान के तमाम जितने भी नेता हैं उन्होंने होनहार अफसर को खो जाने का गम है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से है वो जारी किया है। और आप देखिए ऐसा बताया जाता है कि लगातार है वो इलाज जैसे जैसे तबीयत जो पहली बार ऑपरेशन हुआ था उससे अगले दिन ही तबीयत है वो खराब होना स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद है शिफ्ट कर दिया गया था। मोटे तौर पर जो जानकारी है उसके अंदर ये बताया गया है कि उसके बाद में जो 4 या 5 दिन पहले ऐसा बताया जाता है इस पूरे मामले को लेकर प्रियंका बिश्नोई के ससुर जी की ओर से जोधपुर के जिला कलेक्टर को एक लिखित के अंदर शिकायत दी गई थी। उस शिकायत में यह कहा गया था कि साहब इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और उसी जांच के लिए वहां के जिला कलेक्टर ने प्रिंसिपल को लिखकर कहा था कि साहब विशेषज्ञों की एक टीम बनाई जाए, विशेषज्ञों की टीम के साथ में इस पूरे मामले की जांच की जाए। तो 3 दिन का समय ऐसा बताया जाता है कलेक्टर की ओर से जो बयान आया जिसमें यह कहा गया है कि कल वो रिपोर्ट फाइल होगी, उस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ आता है उसके बाद तमाम चीजों को लेकर है वो फैसला किया जाएगा। मोटे तौर पर समाज के लोग हैं वो इस बात को लेकर काफी परेशान है। उनका सीधे तौर पर यही आरोप है कि सब कहीं ना कहीं ये लापरवाही बरती गई है, जिस कारण से उनका लापरवाही बरती गई है उसी कारण से मौत हुई है, इसलिए उन पर तमाम तरीके से मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब देखिए प्रियंका बिश्नोई है वो लगातार है वो अपने काम को लेकर भी अभी अभी बताया जाता है कि मतलब 15 अगस्त को उन्होंने प्रशासनिक सेवा के अंदर बेहतर काम किया था, उसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया था। उनके जो पति है वो बताया जाता है आबकारी विभाग के अंदर पुलिस इंस्पेक्टर है। ससुर के बारे में ये बताया जाता है जोधपुर के पास में फलोदी के रहने वाले हैं, वो रिटायर्ड अधिकारी है, पुलिस के अधिकारी है। कुल मिलाकर आप देखिए प्रियंका बिश्नोई के खो जाने का हर किसी को सोशल मीडिया पर गम है, लेकिन जिस तरीके से अस्पताल प्रशासन पर तमाम तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं